नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में अभी इलेक्शन हुए और जो इंटरिम गवर्नमेंट थी मोहम्मद यूनस की, वो पिछले 1.5 साल से संभाल रहे थे। अ, उनके पहले शेख हसीना हुआ करती थी पीएम, जो कि अवामी लीग से थी। सो ये साल के जनवरी महीने में इलेक्शंस हुआ बांग्लादेश में, और तारिक रहमान उनमें से सबसे टॉप कैंडिडेट निकले, जो कि इस इलेक्शन में जीत हासिल की उन्होंने। सो जानते हैं कि तारिक रहमान के बारे में कि ये कौन है, क्या है और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। सो सबसे पहले तो तारिक रहमान जो है वो एक बीएनपी पार्टी से, जहाँ से शेख खलीदा जिया हुआ करती थी, वो पार्टी से है। शेख खलीदा जिया पिछले साल उनका जो है देहांत हो गया। जो किस वजह से हुआ वो हमें पता नहीं, लेकिन वो 2003 से जेल में हुआ करती थी अंडर द शेख हसीना रेजिम, जो कि अपोजिशन पार्टी हुआ करती थी। और पहले उन्होंने काफी सारे इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दिए, काफी सारे इंडिया के खिलाफ ऐसे ठोस कदम उठाए कि जिससे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत हद तक खराब हो सकते थे, और हुए भी उस समय पे। लेकिन इंडिया ने उस पे इतना कुछ आस नहीं आने दिया। इंडिया ने रिलेशन खराब नहीं करना चाहा, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमको पीस और स्टेबिलिटी मिले हमारे देश के आसपास बॉर्डर में। सो दैट्स इट। सो तारिक रहमान जो है, अभी इन्होंने पीएम मोदी को अ, तारिक रहमान ने बोला है कि पीएम मोदी को बधाई। और उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में रिलेशन बढ़ने चाहिए। अ, हालांकि देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ हम हमेशा रिलेशन अच्छा ही चाहे, लेकिन उनके साइड से जो कोई भी पीएम आया है, चाहे वो शेख खलीदा जिया हो या मोहम्मद यूनस हो, तो इन सारे नेताओं का एक, क्या बोले कि एक पॉलिसी रहा है इंडिया के अगेंस्ट बोलने पे इनको वहां पे कुर्सी हासिल हो जाती है। तो ये सब लोग उसी राह पे चलते आ रहे हैं, और ये देखिए इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और ये चैलेंज बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि साथ में यहाँ पे सपोर्ट आ रहा होगा चाइना का, यूएसए का और पाकिस्तान का, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई प्रो इंडिया गवर्नमेंट ना आ जाए, जो कि उनके जियोपॉलिटिक्स इंटरेस्ट में उनको फेवर नहीं करेगा। तो बांग्लादेश की तरफ से और एक और न्यूज आई है कि उनका जो एजेंडा था बीएनपी पार्टी का, वो तो उन्होंने जीत लिया है, बट बड़े वियर्ड से इलेक्शन यहाँ पे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने किया क्या कि जो शेख हसीना की जो पार्टी थी अवामी लीग, उसे ही बैन कर दिया, जो कि बहुत बड़ी मेजर पार्टी हुआ करती थी बांग्लादेश में। तो ये पता नहीं कि ये बांग्लादेश में कैसे हुआ, इन्होंने उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से ही बैन कर दिया। पता नहीं इसके बारे में, लेकिन बांग्लादेश में इन्होंने ऐसा डिसीजन उठाया जिसकी वजह से शेख मुजीबुर रहमान को लगभग 200 सीट मिल गई है इनके पार्लियामेंट में। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है इंडिया के लिए। और इन्होंने कहा है कि इंडिया और बांग्लादेश बहुत से सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेड को बढ़ाया जाएगा। देखते हैं। और बीएनपी ने एक चीज को प्रॉमिस किया है कि जो बॉर्डर किलिंग जो है बीएसएफ में, उसको रोका जाए। लेकिन
ये जो है ये इनका नैरेटिव है। इन्होंने भी ये चूरन बहुत बेचा बांग्लादेश में कि जिसकी वजह से हु नोस कि इनकी पार्टी जीती इस मुद्दों पे बात कर करके कि बांग्लादेश में जो इंडिया के जो बीएसएफ बॉर्डर पे होते हैं, जो भी बॉर्डर पे दिखता है और बांग्लादेश के नागरिक उसको इंडिया के बीएसएफ मारते हैं। ये इनका क्लेम है, इनका नैरेटिव है। हमें तो आज तक कभी कुछ ऐसा देखा नहीं, कभी कुछ ऐसा न्यूज़ या कुछ आर्टिकल्स देखे नहीं हमारे मीडिया से, या कुछ कभी ऐसा रिपोर्ट नहीं करा गया कि हमारे बीएसएफ के जवानों ने उनको ऐसे मारा हो। तो ये इनका नैरेटिव है जिसपे उन्होंने जीत हासिल किया है। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ है बांग्लादेश की तरफ से कि जो अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी अराउंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 15 साल का था, जो कि साइन करा गया था शेख हसीना के समय पे। लेकिन ये जो पैसा है, ये जो मनी है, ये बांग्लादेश ने अभी तक पे नहीं किया है। तो ये भी मुद्दा एक उठाना बनता है कि अडानी इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे यहाँ की बहुत बड़ी प्राइवेट प्लेयर है, उनको कैसे वहाँ पे पैसा मिलेगा। जो जो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते थे बांग्लादेश को, इंडिया में जो पावर प्लांट बनाया जाता था वो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डायरेक्ट हम लोग प्रोवाइड करते थे। मतलब कि अडानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता था डायरेक्ट बांग्लादेश को, जो कि झारखंड में हुआ करता था, अभी भी है। लेकिन उसका जो पेमेंट है वो अभी तक बांग्लादेश ने चुकाया नहीं है, और दिन ब दिन वो जो डेप्थ है वो बढ़ते जा रहा है। तो ये भी एक कंसर्न है हमारे यहाँ की प्राइवेट कंपनी अडानी के लिए। इस पे भी गवर्नमेंट देखेगी बातचीत करने के लिए कि क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बताया जा रहा है कि ट्रम्प ने जो बांग्लादेश को टैरिफ में छूट दिया है वो सीक्रेटिव दिया है। कि जैसे हमको पता है कि 19% टैरिफ लगा हुआ है बांग्लादेश पर, परंतु 19% ये तो सिर्फ दुनिया के सामने आया है। लेकिन अंडर द गवर्नमेंट ये लोगों ने एक ऐसा डील किया है कि जिसके अंदर ये लोग जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करेंगे यूएसए को, उसमें ये लोग 0% टैरिफ लगाएंगे, जिस वजह से यूएसए का मार्केट का एक्सेस आ जाएगा बांग्लादेश पे। लेकिन मेरे ख्याल से इतना बड़ा कुछ हासिल तो नहीं हो पाएगा बांग्लादेश से, क्योंकि अगर आप जीरो टैरिफ वहां पे मांगोगे सीक्रेट डील में, तो यूएसए उसका 10 गुना आपके देश में या फिर आपसे कुछ ऐसा डील करवाएगा कि जिनसे उनको फायदा हो। तो ऐसा ही हुआ है कि अब ये लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस मिल जाए, जहां से ये नजर रख पाए चाइना पे, इंडिया पे। और मेन तो यही दो पावर है जहाँ पे इनको नजर रखना पड़े। तो ये डील इनके बीच में हुआ होगा सीक्रेटली, जो कि बांग्लादेश को अंडर द हुड डालता है। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि बांग्लादेश और अमेरिका तभी डील करेगा जब अ, अमेरिका को ज्यादा फायदा पहुंचे। और एक जो कि हमने बोला कि एक सीक्रेट डील हुआ है। सो बस यही था वीडियो के बारे में। देखते हैं और क्या क्या न्यूज़ आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।